NCERT मैथ क्लास 10th प्रश्नवाली 3.3 के 1 का क्वेश्चन नंबर है 5। इसे हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को। तो चलो हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम हल। रूट 2x जोड़ रूट 3y बराबर 0। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे, क्योंकि ये दोनों का हमें समीकरण मान के ही हल करना है। ठीक उसी प्रकार रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, इसे भी समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब हमें हल करना है किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। आप चाहो तो समीकरण 1 को भी हल कर सकते हो, 2 को हल कर सकते हो, x का मान निकाल सकते हो, y का मान निकाल सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर बराबर आता है। तो हम x का मान निकाल रहे हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। तो रूट 2x बराबर माइनस के रूट 3y। ये कैसे हो गया? इधर ये प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 0 हम इसके आगे नहीं लिखे, क्योंकि 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने 0 नहीं लिखा। तो माइनस के रूट 3y। अब x बराबर होगा माइनस रूट 3y बाटा रूट 2। ये हो गया समीकरण 3। अब ये x का मान निकल गया, यहाँ पे समीकरण इसे 3 लिख देंगे। अब जो x वाला मान है इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 कौन है? ये वाला है, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। तो रूट 3 x के जगह हम x का मान ये वाला लिखेंगे। तो माइनस के रूट 3y बटा रूट 2, फिर ब्रैकेट बंद, और ये वाला माइनस रूट 8y बराबर 0। अब हल करेंगे, इससे गुना करना है। तो रूट 3 से रूट 3y में गुना करना है। तो ये हो जाएगा 3×3 9। तो ये होगा रूट माइनस में होगा माइनस के रूट 9y बाटा रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर 0। यहाँ पे माइनस में है रूट 9। रूट 9 का मान कितना होता है? 3 होता है। तो हम इसे 3 लिखेंगे, y का y लिख देंगे, और ये माइनस रहेगा माइनस रूट 8y बराबर 0, और इसके नीचे रूट 2। यहाँ पे क्या दिख रहा है? बटा का घटाव। तो इसे हम पहले हल करेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ इसके नीचे क्या है? 1 है। तो रूट हो जाएगा रूट 2 माइनस के 3y माइनस, इससे गुना करेंगे रूट 2 से, इसमें 8 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 16। और रूट 16 का मान कितना होता है? 4 होता है। तो माइनस के 4y। ये 4y कहाँ से आया? 8 दूना 16, और रूट के अंदर अगर 16 रहेगा उसका मान होगा 4 बराबर 0। तो माइनस 7y बाटा रूट 2 बराबर 0। इतना आने के बाद अब इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 है, तो कैंचिया गुना इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 7y बराबर 0। कैसे हो गया? ये रूट 2 0 में गुना होगा तो 0 होगा। अब y का मान निकालेंगे, तो 0 बटा ये हो जाएगा 7, तो 0 होगा। y का मान कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि ये 7 जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा। तो 0 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना होगा? 0 होगा। तो y का मान कितना निकल गया? 0। अब जो y का मान है इसे हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का
मान रखने पर समीकरण 3 ये वाला है। तो x बराबर -√3y बटा √2। तो x बराबर -√3 गुने 0 बटा √2। तो x बराबर होगा √3 गुने 0, ये 0 होगा, बटा √2। अब इसका मान कितना होता है 0। तो x बराबर 0। x का मान आया 0 और y का मान आया 0। ये था क्वेश्चन 5।